देश की जो अर्थव्यवस्था गिर गई उसकी चिंता किसी को नहीं है। रुपया जो है लुढ़क के कहाँ से कहाँ आ गया उसकी चिंता किसी को नहीं है। या अमृत काल नहीं मित्र काल बन गया और कितने पैसे मित्रों को चले गए कि तमिलनाडु की आप बात कर ले कि किसी ने ये दिखाया कि यहाँ ऐसा हो गया, मजदूरों को मारा जा रहा है, ये है वो है। वहाँ पर कई मीडिया ने ये भी दिखाया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये 4 लाख रुपया कौन सा ऐसा अमाउंट है? दूसरी मीडिया कह रही है पंचनामा क्यों नहीं दिखाया, उस पर साइन क्यों नहीं था रिसीविंग का कि भाई इतनी चीजें बरामद हुई हैं। तो दूसरी मीडिया गरज के ये भी बता रही है मैला साफ कर रहे हैं, गटर में उतर के काम कर रहे हैं, वो किस जाति के हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर कुछ ही जाति के लोग उस काम में आज भी इन्वॉल्व है? क्या उनको उठाने का अधिकार नहीं है? तो जब रिजर्वेशन आप जाति के आधार पर दे रहे हो, कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हो, तो फिर तो जाति का जानना जरूरी तो है। जो इस चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उसको मैं एकदम मजबूती से बता देना चाहती हूँ कि मंडल के ऊपर कमंडल को ये देश हावी नहीं होने देगा, यहाँ की जनता हावी नहीं होने देगी। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय में है और हमारे साथ आरजेडी के तेज तर्रार प्रवक्ता ऋतु जायसवाल जी होंगे। जायसवाल जी, लगातार ईडी सीबीआई की दबिश बढ़ती जा रही है विपक्षी नेताओं पे। यहाँ भी तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की बात भी चल रही है, सिसोदिया जी गिरफ्तार हैं। तो ईडी सीबीआई के इस खेल को आप क्या कहेंगे? वो हमें क्या कहना है, अब तो पूरा देश ही कह रहा है। जो सबसे विश्वसनीय संस्था किसी जमाने में हुआ करती थी, जिसकी अगर कहीं पे छापेमारी हो जाए तो एक गरिमा हुआ करता था कि बाप रे उसके यहाँ ईडी का या सीबीआई का या इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। अब तो जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा सरकार लगातार कर रही है, इन संस्थाओं की जो है वो गरिमा ख़त्म हो गई। ये बहुत ही देश के अगर पक्ष इसमें बात करें तो ये बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ख़राब। अब कहीं छापेमारी पड़ती है तो लोग कहते हैं अच्छा वो भाजपा का भेजा होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा कहीं कोई ऐसी छापेमारी पड़ती ही नहीं है जो भाजपा के किसी मंत्री के यहाँ पड़ रही हो या उनके किसी भाजपा के किसी, जितने भी आप देखेंगे तो वो जो है वो सारे जो है वो आप इसके पॉलिटिकल यूज की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे कि वो जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी एजेंसीज को मोहरा बना करके और वो विपक्ष की छवि खराब करना, इस तरह के जो काम कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रही हूँ। आपको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के साथ साथ मीडिया से भी 24 में लड़ना होगा। मीडिया लगातार सूत्रों के हवाले से सरकार को डिफेम करने के लिए चला रही थी कि 1.5 करोड़ रुपया मिले हैं, 2.5 किलो सोना मिला है। तो क्या आप लोग के पास क्या यूएसपी है? बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम का कार्ड है, वह मुस्लिमों को टाइट रखती है, ईडी सीबीआई का खेल करती है, तो आप लोग के पास है क्या? कैसे लड़िएगा उससे? अभी जो आपने बोला ना, जो ये 4 लाइन अभी आपने बोली, यही कार्ड जो है ना वो जनता समझ रही है। हमको अपना कार्ड प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अभी जो आपने 4 लाइन बोला ना कि उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास इनकम टैक्स है, भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम का कार्ड है, लाउड स्पीकर जैसी चीज़ों पर बवाल कराने का, ये सारी चीज़ें जो आपने कही ना, ये जो गिरी हुई राजनीति है वो लोग अब देख के और समझने लगे हैं कि ये भाजपा का चरित्र ही यही है। तो हमें कोई और कार्ड खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। एकदम बिल्कुल सही तरीके से हमें ये पता है कि अगर हम सत्ता में होते हैं तो हमें जो लोगों की ज़रूरतें हैं उस पर काम करना है। देश की जो अर्थव्यवस्था गिर गई उसकी चिंता किसी को नहीं है। रुपया जो है लुढ़क के कहाँ से कहाँ आ गया उसकी चिंता किसी को नहीं है। जिस तरीके से यह अमृत काल नहीं मित्र काल बन गया और कितने पैसे मित्रों को चले गए और देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, इन सब की चिंता भाजपाइयों को तो है नहीं। आपने सही कहा कि उनको पता है कि उनको ज़रूरत ही नहीं, ना देश की चिंता, ना अर्थव्यवस्था की चिंता, ना उनको रोजगार देना है, ना उनको 2 करोड़ की प्रतिवर्ष नौकरी को जुमला बता देना है, 15 लाख रुपए आएंगे जुमला बता देना है। तो ये तो सरकार जुमले की है। मंदिर बनाया उन्होंने, 370 हटाया, 3 तलाक पे काम किया, उनका जो क्लेम है जैसे ही चुनाव आएगा, ज्ञान व्यापी की बात चल रही थी, मथुरा काशी बना देंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी है, वो उनका अपना तरीका है चुनाव लड़ने का। वो सांप्रदायिकता दंगे फैला करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम वो मंदिर का निर्माण करा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम अस्पताल बनवा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, शिक्षा की मंदिर खड़ा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, रोजगार दे करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, न्यायपूर्वक जो है वो लोगों के वो
उस पर उनको न्याय मिले, उस पर उनका अधिकार मिले, उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हमारे जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो कई बार आपने सुना भी होगा कि सिंचाई, कमाई, दवाई, ये सारे जो मुद्दे हैं, रोजगार जो है, ये सारी मुद्दों पे लड़े, और जिसके के कारण बिहार में सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल बनी। हम आज भी उन्हीं मुद्दों पे काम कर रहे हैं और आगे भी उन्हीं मुद्दों पे ही काम करेंगे। इससे इतर यानी कि बिहार जिससे बढ़ेगा आगे, जिससे बिहार का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, इससे इतर हमारा कोई और मुद्दा है ही नहीं। एक सवाल मैम रहेगा, जिस विपक्ष के सरकार को डिफेम करने में, जहाँ जहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी की सरकार रहती है, उसको डिफेम करने में मीडिया सबसे अहम भूमिका निभाती है। आप तो मोदी जी से लड़ लेंगे, भाजपा से लड़ लेंगे, मीडिया के परपंच से आप लोग कैसे लड़िएगा? नहीं, ये आपने सही कहा कि मीडिया की जो भूमिका है, एक उनको न्यूट्रल रहना चाहिए और उनको उस तरीके से काम नहीं करना चाहिए जो कहते हैं ना कि गोदी मीडिया। नहीं मैं तो यहाँ रोकूंगा मैं आपको। हाँ। गोदी मीडिया तो लोग कहते ही हैं, हम लोग मानते हैं कि उसकी वैचारिक सहमति, टीवी अखबार की वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में, आइडियोलॉजिकल। वो आपकी खबर क्यों दिखाएगा? उसके वैचारिक सहमति की सरकार चल रही है, जो टॉप पावर पॉइंट है वहाँ पे मनोवाद का कब्जा है, मनोवाद का खेल है। इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? नहीं, वो हम भी समझ रहे हैं। और आप किसी चीज़ को दिखा के देखिए, निश्चित तौर पे इसका फ़र्क तो पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि अच्छे मीडिया नहीं है वहाँ पे। अगर किसी ने कुछ जगह पे ये दिखाया कि तमिलनाडु की आप बात कर ले कि किसी ने ये दिखाया कि यहाँ ऐसा हो गया, मजदूरों को मारा जा रहा है, ये है वो है, वहाँ पर कई मीडिया ने ये भी दिखाया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो जिनकी विचारधारा अगर मनुवाद की है या पूंजीवाद की है, वो जो है वो भाजपा के साथ है, और जिनकी विचारधारा, जिन मीडिया की जो है वो समाजवाद की है, वो न्यूट्रल बातें करते हैं, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो दिखाना चाहते हैं, तो ये हमारे साथ है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया और सारा मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है या सारा मीडिया। हमें मीडिया पे भरोसा है, क्योंकि हमने अपने सामने देखा कि जहाँ एक मीडिया चिल्ला के कह रही है कि अरे 1 करोड़ रुपया मिला, 1 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई, दूसरी मीडिया कह रही है कि भाई 24 जगह पे ठिकाने पड़े, और 24 जगह के ठिकानों में अगर 1 करोड़ रुपया मिला तो उसको 24 जगह में बांटेंगे तो होगा 4,10,000, 15 जो भी है। ये 4 लाख रुपया कौन सा ऐसा अमाउंट है? दूसरी मीडिया कह रही है पंचनामा क्यों नहीं दिखाया, उस पर साइन क्यों नहीं था रिसीविंग का कि भाई इतनी चीज़ें बरामद हुई हैं। तो दूसरी मीडिया गरज के ये भी बता रही है। तो जहाँ पे मनुवाद है, पूंजीवाद है, दूसरी तरफ समाजवाद है, और जो मीडिया के लोग हैं वो भी हमारे बीच से है ना, हम और आप है, हमारा बच्चा हो सकता है वो मीडिया में हो, आपका छोटा भाई है या आप है या और भी लोग, वो हम लोग इसी समाज से हैं। और वैचारिक जो मतभेद है वो इसी समाज से उत्पन्न मतभेद है। कौन जो है सो पूंजीवाद की तरफ है, मनुवाद की तरफ है, कौन समाजवाद की तरफ है, ये हमारे ही समाज के लोग हैं। तो वो बराबरी में है। हिंदू मुस्लिमों को टाइट रखती, हिंदू मुस्लिम कार्ड का क्या काट है? क्या जातीय जनगणना से फर्क पड़ेगा? जातीय जनगणना वो जो छद्म राष्ट्रवाद है उसका मुकाबला कर पाएगा? देखिए, जातिगत जनगणना कराने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तो हम लोग करवाते ही रहे हैं, बेशक उसको पब्लिश नहीं किया गया। कास्ट सेंसस हुआ पहले भी, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। इसके पीछे किसको ज़्यादा दिक्कतें थीं, और अब हम लोग को ये जानना ज़रूरी तो है कि मान लीजिए कि हम कौन सा ऐसा जाति है जो आज भी पिछड़ा हुआ है, आज भी तमाम तरह के रिजर्वेशन के बावजूद भी, तमाम तरह की चीज़ों के बावजूद भी हम उसको उठा नहीं पा रहे हैं। आखिर किसकी संख्या ज़्यादा है? वो आज भी कचरा ढोने वाले की जाति क्या है, आज भी कूड़ा ढोने वाले की जाति क्या, आज भी जो मैला साफ़ कर रहे हैं, गटर में उतर के काम कर रहे हैं, वो किस जाति के हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर कुछ ही जाति के लोग उस काम में आज भी इन्वॉल्व है? क्या उनको उठाने का अधिकार नहीं है? क्या उनको समान रूप से अधिकार देने के लिए उनकी जाति को जानना ज़रूरी नहीं है कि कौन जाति जो है वो रेस में पीछे रह गया, कौन जो है वो आगे नहीं आ पा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं से उनको उठाने के लिए ही है, गिराने के लिए नहीं है। कि कोई राजनीतिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है, जेन्युइनली दिल से, इमोशनली वैसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट के दौर में पीछे रह गए हैं, उनको बराबरी में लाने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल देते हैं, एक रेस का कंपटीशन हो रहा है, लाइन से खड़े हो गए रेसर जो है, वो लाइन से जिनको रेस लगानी वो लाइन से खड़े हो गए। क्या देखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आदमी उसमें ऐसा तो नहीं है जो
शारीरिक रूप से दिव्यांग है, सब लोग सामान्य है, एक दिव्यांग है, और वो दिव्यांग क्या उसको उसके रेस में दौड़ पाएगा? तो क्या ज़रूरत नहीं कि उस दिव्यांग को पहले ट्रीटमेंट देके ठीक करके पहले उसको बराबरी में लाए और तब रेस में लाए उसको? आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रही हूँ? तो जो लोग इसके विपक्ष में हैं उनका कहना है कि इसे जातवाद और बढ़ेगा, और आपके पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होगी। तो आप लोग क्या उसको प्रचारित करेंगे पूरे देश में? एक बात बताइए मुझे, जैसे कि आप ओबीसी रिजर्वेशन दे ही रहे हैं, जो अपर कास्ट के थे उसको आप 10% का रिजर्वेशन आप खेल है। तमिलनाडु में 69% ओबीसी का रिजर्वेशन है और यहाँ पे 27% है। क्या जातीय जनगणना के बाद ओबीसी के रिजर्वेशन को बढ़ाया जा सकता है? इसी पर तो खेल चल रहा है। बात तो चीज़ों को पहले आ जाने दीजिए ना, कि कौन लोग हैं जो पीछे रह गए, किनको क्या अधिकार मिलना चाहिए, कौन अपने अधिकार से छूट रहा है, वो तथ्य सामने में आए। और उस तथ्य को सामने में लाने से घबराहट कैसी, किसको घबराहट हो रही है, कौन इसका कार्ड खेल रहा था और कौन इसको एक्सपोज हो जाने से किसकी जो कहते हैं वो खत्म हो जाएगी राजनीति। जो भयभीत चेहरे हैं, जो भयभीत लोग हैं, जो बिल्कुल तैयार नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने का या हिंदू बनाने का एक तरह से काट है क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने जैसी चीजें तो जैसे भाजपा क्लेम करती है कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र का जो यूएसपी बीजेपी के पास में उसका काट है जातीय जनगणना? क्या हमें लगता है कि जातीय जनगणना जो सिर्फ जो हम यहाँ पे कराया जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही मकसद है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको बराबरी में लाना, बाकी लेने वाले उसको किसी रूप में ले। हमें बस मतलब ये है कि जो लोग कहीं पीछे छूट गए हैं, जिनको जितना उनको अधिकार मिलना चाहिए उस अधिकार से वो वंचित हैं, जो अधिकार मिल रहा था वो भी उनसे छीना जा रहा है, तो वैसे लोगों को समान रूप से उसका अधिकार मिले, ताकि एक बराबरी रूप से उनको समाज में एक बराबर लाइक प्लेटफॉर्म पे, एक बराबर जगह पे लाकर खड़ा किया जा सके। और जो लोग बौखलाहट है उनसे पूछे कि वो क्या कार्ड खेलते थे और उससे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा या क्या नुकसान होगा जिससे वो बौखलाए हुए हैं। सेंसस कराना किसकी जिम्मेवारी थी? सेंसस तो संविधान में भी लिखा हुआ है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है सेंसस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, वही सेंसस कराएगी। आखिर जब आपने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC डाटा में क्यों कास्ट को छोड़ दिया गया? और अगर आपने क्या किया, माइनॉरिटी की काउंटिंग नहीं हो रही है, हो ही रही है, ओबीसी की काउंटिंग है ही, सब काउंटिंग तो ऑलमोस्ट सबकी है ही ना, तो कहाँ कोई दंगा फैल रहा है या कहाँ किसी तरह की चीज़ों को ये हो जा रहा है? तो भाई जानना तो ज़रूरी है, फैक्ट तो पता होना चाहिए ना कि किसकी क्या है। आप झुठला तो सकते नहीं है, ये तो जाति तो सच्चाई है इस देश की, जहाँ पे कि आप क्या रिजर्वेशन से मुकर जाएंगे? मुकरेंगे, भाजपा मुकरेंगे रिजर्वेशन से, वो कहेंगे कि हम नहीं देंगे रिजर्वेशन। तो जब रिजर्वेशन आप जाति के आधार पे दे रहे हो, कास्ट के आधार पे रिजर्वेशन दे रहे हो, तो फिर तो जाति का जानना ज़रूरी तो है। कि या भाजपा कह दे कि हम नहीं देंगे जाति के आधार पे रिजर्वेशन, हम नहीं देंगे, कहेगी भाजपा कि नहीं देंगे रिजर्वेशन? एक सवाल लास्ट में लूँगा मैं, जब 24 की बात हो रही है तो बीजेपी दोनों कार्ड खेल रही है। एक तरफ वो EWS रिजर्वेशन भी सवर्णों को दे रही है, बहुजनों को भी साध रही है। SC आपके ST राष्ट्रपति हैं, SC को उन्होंने राष्ट्रपति भी बनवाया रामनाथ कोविंद जी को। अभी 27 OBC मिनिस्टर क्लेम कर रही है कि हमने दिया है, तो वो तो बहुजनों को भी साध रही है। तो आप लोग A to Z की बात कर रहे हैं, आप अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। क्या 24 में मंडल कमंडल होगा? देखिए, हमको जहाँ तक लगता है ना कि मंडल और कमंडल की जो वो लोग बात करते हैं ना, तो मंडल अपनी जगह पे है, अड़ा है, और मंडल के ऊपर कमंडल कभी हावी नहीं होगा। ये राष्ट्र जो है वो कभी हावी नहीं होने देगा, ये देश कभी हावी नहीं होने देगा, ये जनता कभी हावी नहीं होने देगी। क्योंकि जो इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उसको मैं एकदम मजबूती से बता देना चाहती हूँ कि मंडल के ऊपर कमंडल को ये देश हावी नहीं होने देगा, यहाँ की जनता हावी नहीं होने देगी। चलिए, बीजेपी से विपक्ष तो लड़ लेगा, लेकिन मीडिया के परपंच से, मीडिया से कैसे लड़ पाएगा, उसका विकल्प उनके पास क्या है, यह सवाल बना रहेगा। जातीय जनगणना हो सकता है 24 में सबसे बड़ा मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम का काट के रूप में इसे हथियार बनाए विपक्ष, ऐसी भी उम्मीद है। पूरी बातचीत कैसी लगी आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।